जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रन विथ यूथ गाइड पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही होंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे घर पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और हमने उस ट्रेजेडी में अपने घर के एक मेम्बर को खो दिया। हमारे एक अंकल जी थे जिनको अचानक से ब्रेन हेमरेज हो गया और हमने बहुत कोशिश की लेकिन उनको हम नहीं बचा पाए। तो इस वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ वगैरह नहीं ला पा रहा था, जिसके लिए सॉरी करता हूँ क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो अभी फ़िलहाल अपने मैं होम टाउन में हूँ, घर पे हूँ। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपसे रूबरू होना चाहिए क्योंकि इस बीच यूट्यूब पे बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। अफवाहें इस चीज़ को लेके फैल रही हैं कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी यूपीएसआई वाली, और कुछ कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होगा, तरह तरह की चीज़ें। और अभी हाई कोर्ट में रीट वगैरह भी दायर हो गई हैं और लगभग 2 गुट बन चुके हैं। पहला जो गुट है वो भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहा है और जो दूसरा गुट है वो कह रहा है कि भर्ती निरस्त नहीं होनी चाहिए लेकिन री एग्ज़ामिनेशन हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ठीक है। जिसने तैयारी नहीं की थी, जिसने ऐसे ही बेमन का फॉर्म भर दिया, फॉर्म आया, तो उसके लिए तो ये कहना बहुत ही आसान है कि भर्ती निरस्त हो जानी चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन जिसने यार लगभग पिछले 2-3 सालों से ऐसी यूपीएसआई की भर्ती के लिए जॉब छोड़ दिया, जैसे कि मैं और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी अच्छी खासी जॉब थी, उन्होंने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया सिर्फ यूपीएसआई के लिए, या और भी बहुत सारे रीज़न थे। तो उनके लिए थोड़ा सा यार अटपटा सा लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं, भर्ती कैंसिल हो जानी चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है। सही यही है कि जो भर्ती बोर्ड है ये क्या करे कि सभी के जो स्कोर हैं उनको एक बार शो कर दे, सभी लोग देख लें कि ये जो आंसर की वाली अफवाह फैल रही है ये सही में अफवाह है कि ये सच्ची बात है कि इतने इतने नंबर लोगों के हैं, इतने इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या अफवाह है और क्या सच्चाई है। अगर री एग्ज़ाम होता है तो भी ये हमारे लिए नहीं सही होगा, भर्ती रद्द होती है तो भी हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है इसमें कोई भी चीज़ें सही वे में नहीं हो रही हैं। सही वे का मतलब कि अगर भर्ती एक बार कैंसिल हो गई मेरे भाई, तो मान के चलो कि 2 साल तक कोई यूपीएसआई की भर्ती वगैरह नहीं आने वाली है। इस चीज़ को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो बस मिला जुला के प्रभु जी से, भगवान जी से एक ही दुआ करिए कि भर्ती कैंसिल ना हो और ना ही री एग्ज़ाम हो। हाँ, बस जो भर्ती बोर्ड है वो क्या करे, स्कोर कार्ड शो कर दे जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि पैसे लेके साल भर बैठा के पेपर हल कराए गए हैं या सिस्टम को हैक करके, या जो भी चीज़ें हुई, इन चीज़ों से मैं अनजान हूँ। जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये एग्ज़ाम के दौरान भी अफवाहें फैल रही थी कि ये बाल में लगा के जा रहा था डिवाइस, आप लोगों ने भी उस वीडियोज़ को देखा होगा, और ये जूते में लगा के जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ऐसी मतलब कई अफवाहें फैल रही थी। तो उसको थोड़ा सा देखा जाए तो मान के चलिए कि सारे लोग तो पकड़े नहीं गए होंगे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो बच गए होंगे और उनका थोड़ा सा भी अगर जुगाड़ लगा होगा तो चीज़ें गड़बड़ हो गई होंगे। जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरी सिटी है, वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हुई। ऐसे 2-3 लोग चिन्हित किए गए। एक तो सेंटर का जो ओनर था वो ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, वो 15 लाख वाली बात को लेकर। तो इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी देखिए क्या होता है। मेरा जो खुद का मत है वो ये है कि जिनके नंबर भाई ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा का मतलब 140, 145, 150, 158, इन लोगों को चिन्हित किया जाए और इन लोगों की जांच कराई जाए कि ये वास्तव में इतने नंबर लाने लायक हैं या नहीं। जैसे कि बिहार बोर्ड में हुआ था, एक लड़की थी जिसने टॉप किया था लेकिन उसे जियोग्राफी
कि स्पेलिंग पूछी गई, भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पूछा गया तो वो नहीं बता पाई, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे भी होनी चाहिए इस भर्ती में। अगर देखो ना एग्ज़ाम हो जाता है या क्या कहते हैं भर्ती निरस्त हो जाती है, तो ये किसी भी कैंडिडेट के लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे आपने स्कोर अच्छा किया है चाहे आपने स्कोर अच्छा नहीं किया है। और देखो री एग्ज़ाम या भर्ती निरस्त करने की मांग वही लोग कर रहे हैं जो इस एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है। इसमें देखो दोस्त किसी का दोष नहीं है, दोस्त आपका है। जितना आप इस टाइम पे एक्टिव हुए हैं उतना अगर आप पढ़ने के टाइम पे एक्टिव हुए रहे होते तो आप अच्छा कर पाए होते एग्ज़ाम में। आप इसमें किसी को दूसरे को मत दोष दीजिए, आपको भरपूर समय मिला। मतलब नोटिफिकेशन जारी करने के बाद से लेके और एग्ज़ाम होने तक लगभग 7 से 8 महीने का टाइम मिला था तैयारी करने के लिए, और इतना टाइम इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसमें आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। और जो ये रीट वगैरह दायर हुई हैं, इसमें होगा क्या कि इन रीट के दायर होने से भर्ती ना ही रुकेगी और ना ही कैंसिल होगी। जब तक कोर्ट इस जो रीट दायर की गई है इस पर विचार नहीं करता है, अपना कोई निर्णय नहीं सुनाता है, तब तक भर्ती बोर्ड रुकने वाला नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला था उसमें भी इस तरह की रीट बहुत ज़्यादा दायर हुई थी। लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन मिला क्या, हमें कुछ नहीं मिला। नहीं एज रिलैक्सेशन मिल पाया। तो ऐसा है, इस बार भी हो रहा है, रीट दायर हो रही हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो रीट दायर हुई है उस पर विचार ही होगा, रीट कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं और जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहिए। हालांकि अभी यार मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो मेरे अंकल जी थे वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, तो वो गए थे पढ़ाने स्कूल पे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। तो वहाँ पे गए थे और वहीं पे चाय पीते पीते उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। तो हम लोग लेके तुरंत उनको भगे सिटी में, मतलब एड़ी चोटी का दम लगा दिए हम लोग, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। उनकी जो ब्रेन की मेन आर्टलरी होती है वही ब्लॉक हो गई थी और हार्ट वगैरह पल्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डाउन हुई, जिस वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। तो अभी उन सदमे से हम लोग उभर नहीं पाए, मेरी पूरी फैमिली और ही मैं, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें भगवान डिसाइड करता है क्या किया जा सकता है इसमें, अपना तो है नहीं कुछ कि बचा लिया जाए। अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 40 के अंदर ही थे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, पूरी फैमिली परेशान है, क्या किया जा सकता है। चलिए ठीक है, ये मेरा पर्सनल मामला है, आपसे नहीं कि शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।